the secret of your life. नमस्कार, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। 18 सितंबर 2024 से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक पितृपक्ष है। तो पितृपक्ष में क्या करें और क्या ना करें, पितृपक्ष के लक्षण क्या हैं, आइए जानते हैं प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर साहब, 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पितृदोष है। तो पितृपक्ष यानी कि क्या हमारे जो पूर्वज नाराज होते हैं, क्या कुंडली में पितृदोष बन जाता है? बिल्कुल शिफाली जी, क्या होता है कि कुंडली जब भी हमारी बनती है, जब इंसान पैदा होता है, नड़ुआ काटा जाता है, तो उस वक्त जो आकाश में ग्रह होते हैं उसी मुताबिक आपकी कुंडली बनती है। तो जब कभी गुरु के घर में राहु, बुध, शुक्र आ जाते हैं तो पितृदोष बन जाता है। तो पिछले जन्म में आप किसका ऋण लेकर आए, पितृदोष कैसे बना। जब कभी शुक्र आ जाता है बच्चों के घर में तो बच्चों का ऋण लेकर आते हो तो पितृदोष आ जाता है, पूर्वजों का पितृदोष आ जाता है। कहीं जब कभी 9वें घर में शुक्र आ जाता है या राहु आ जाता है तो ये देखना पड़ता है कि आप कैसे कौन सा पितृदोष लेकर आए हो जी। किसके पैसे देने थे वो इस वक्त दिए नहीं। क्या होता है जब कभी इंसान पढ़ाई की और गुरु को पैसा ना दे पाया, मृत्यु होगी किसी कारण, तो वो अगले जन्म में कुंडली के मुताबिक 9वें घर में राहु, शुक्र, बुध कौन सा ग्रह आया तो किसके पैसे देने थे आपने, वो लेकर अपना भार आप इस जन्म में आ गए। तो उससे होता क्या है शिफाली जी, उससे क्या होता है जब कभी रुकावटें बढ़ जाती हैं, शादी नहीं होती, घर में औलाद नहीं होती, मंगल कार्य नहीं होते। जब भी कोई काम कहते मेरा काम तो हो गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है मेरा काम बनना पड़ा है, तो जब वहाँ पे जाके देखते तो कुछ शुरुआत भी नहीं हुई होती जी। तो घर में दरिद्रता बढ़ती रहती है धीरे धीरे। पैसे का आना जाना तो लगा रहता है पर पैसा टिकता नहीं है। जिसका कर्जा दिन पे दिन देना होता है 1 लाख रुपया, वो जैसे ही साल बीतते जाते हैं लाखों में कर्जा बढ़ता जाता है, उतरने का नाम नहीं लेता। तो कोई नौकरी नहीं मिलती, घर में मंगल कार्य नहीं होते। ये सारे जब भी दोष आ जाते हैं तो पितृ दोष के कारण ही होते हैं। वो देखना पड़ता है कि दूसरे घर में क्या परिवार का लेकर आए, पंचम घर में बच्चों का, क्या 9वें घर में पितरों का, गुरु का, क्या 12वें घर में, 11वें घर में जब आता है तो किसी का पैसा देना था। वो देखना पड़ेगा आपकी कुंडली के मुताबिक जी। वो क्या होता है निशानी तो मैंने बता दी कि पितृदोष बनता कैसे है। प्रोफेसर, क्या पितृदोष को खत्म करने का कोई उपाय है? बिल्कुल शिफाली जी है जी। वैसे तो श्राद्धों में उपाय होता है जी। तो जब कभी किसी को पता हो भी, हालांकि कई इंसान को पता होता है कि पितृपक्ष चल रहा है, पता होने के बावजूद भी अगर वो नहीं करते तो कहते हैं कि उसके ऊपर तो दोष लग ही जाता है। शिफाली जी, आज सबको पता है पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष के चलते उसको पता होने के बावजूद भी अगर वो काम नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते तो उसको श्रापित दोष लगता है जी। हम पितरों का ले तो लेते हैं। देखिए, आप अपने मकान में रहते हैं, हर इंसान अपने मकान में रहते हैं। वो मकान किसने बनाया था? हमारे आपके पूर्वजों ने, तो उसके दादा ने बनाया होगा, उसके पिता ने बनाया होगा। हम उसका मकान ले लेते, उसकी जायदाद ले लेते बाप की, लेकिन जब वो चला जाता तो उसका श्राद्ध नहीं करते, उनको देते कुछ नहीं है। तो ये ब्राह्मणों को देना, शिवाली जी क्या होता है पंचभूत बलि देनी, ये हम भूल ही जाते हैं जी। कि ये ना एक बहाना होता है पितरों को देने का। ये जो साल आता है तकरीबन 15 श्राद्ध आते हैं शिफाली जी। 15 श्राद्धों में आपके कौन से पितर कौन सी तारीख को गए वो निकल जाता है जी। तिथि अनुसार करना चाहिए। तो जब किसी को तिथि का नहीं पता हो तो लास्ट श्राद्ध में करना चाहिए जी, अमावस्या पे करना चाहिए। तो जो इंसान लास्ट श्राद्ध में तो फ्रूट वगैरह भी दे सकते हैं तब भी चलता है, लेकिन पंचभूत बलि तो जरूर बनती है जी। वो कैसे शिफाली जी? पहले तो आपने ब्रह्म भोजन करवाना है ब्राह्मणों को, उसके बाद आपने अग्नि में भी देनी होती बलि, जरूरी है ये।
शिफाली जी, उसके बाद आप कौए को दे सकते हो, गाय को दे सकते हो, कुत्ते को दे सकते हो। ये 5 बलिभूत होते हैं हमारे। अगर आप ऐसे करते हो तो श्राद्ध आपका तभी लगता है, नहीं तो नहीं लगता। तो ये आपको तरीक उस वक्त पता चलता है जब आपके बुजुर्गों की डेथ होती है, कौन सी तिथि को डेथ हुई है, तो उसके मुताबिक आपका दिन निकल जाता है। अगर जिसको तिथि के बारे में नहीं पता शिफाली जी, वो लास्ट श्राद्ध कर सकते हैं। प्रोफेसर, पितृपक्ष में क्या करें और क्या ना करें, किन चीज़ों का हम परहेज रखें? शिफाली जी, पितृपक्ष होता है हमारे बुजुर्गों को याद करने का। उस वक्त मदिरा, शराब, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वो जो 15 दिन होते हैं आपको अपने पिता की याद दिलाते हैं, आपको अपने पूर्वजों की याद दिलाते हैं। उनकी याद में आप हवन यज्ञ कर सकते हैं, धर्म कर्म के काम कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा जा सकते हैं। अगर ऐसा करते हो तो आपके पितर बहुत खुश होते हैं। तो प्रोफेसर, जो आपने बोला कि लास्ट श्राद्ध करना चाहिए जिस दिन अमावस्या होती है, तो मस्या के दिन हम किन चीज़ों का दान करें, क्या करें हम, ताकि हमारे पूर्वज जो है वो खुश हो जाएं और खुश होकर अपने अपने निवास स्थान पर चले जाएं? शिफाली जी, फल, वस्त्र और अनाज दान कर सकते हो। जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है वो दान कर सकते हो। जितना भी आप दान करोगे वो आपके पितरों के पास ही जाता है जी। वो इंसान की सोच होती है, यार मैं देना, और मैं इतना दे रहा हूँ तो इतना दे रहा हूँ। वो आप अपनी क्षमता के मुताबिक दान कर सकते हो। वैसे फल फ्रूट तो जरूर दान करना चाहिए लास्ट श्राद्ध में, और अनाज का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, ताकि जो भी अगली जुन्नी में मिला है उसको किसी चीज़ की कमी ना रहे। शिवाली, जो पूर्वज हमारे 15 दिन के लिए आते हैं उनको भेजना भी होता है। तो आपने क्या करना है, दीपक जलाइए साउथ वेस्ट की ओर, यम का दिया जो होता है वहाँ आप खीर बनाई है, मीठा बनाया, जो कुछ भी बनाया वहाँ पे रखिए, और दिया जब तक शांत नहीं हो जाता अगले दिन वो कौवों को, पंछियों को डाल दीजिए। वो अगर ऐसा करने से आप अपने पितर जो आपके घर में आए होते हैं वो विदाई ले लेते हैं और आपको आशीर्वाद देके जाते हैं कि आप तंदुरुस्त रहें, कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे, घर में पैसे की बरकत हमेशा बनी रहे। प्रोफेसर, आज आपने बहुत अच्छा बताया है पितर पक्ष के बारे में कि पितर पक्ष में आप इन चीज़ों का दान करके अपने पितरों को, यानी कि अपने पूर्वजों को खुश कर सकते हैं। तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। हम ऐसी ही अद्भुत जानकारी लेकर अगले एपिसोड में आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।